जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 16 मई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 16 मई के दिन कैसी रहने वाली है। वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 16 मई के दिन। ओके, वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 16 मई के दिन। एंड वर्गोस की हेल्थ। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर किसी से डिस्कस कर रहे हैं आपको लेकर के, या तो ये आप लोगों के बीच में कोई कोर्ट केस चल रहा हो सकता है, या ये किसी कोर्ट केस में फंसे हो सकते हैं, या आप लोगों के बीच में किसी तरह का सेपरेशन हो सकता है, या ये किसी से एडवाइस ले रहे हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर से अपनी रीडिंग करवा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए इनको लोगों की गॉसिप का डर हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। रीडिंग कलेक्टिव है तो आपको मान के चलना है कि सभी साइन इंक्लूड हैं। ओके, यहाँ पर इम्पोर्टेंट नंबर है आपके लिए 3, 1, 5, 5, 19, 17, 2, 4। ये सारे नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट। 19 मतलब 1, 17 का मतलब 8। ओके, तो इस तरीके से भी आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जस्ट नथिंगनेस। देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर जो है इनको फील हो रहा है कि जैसे अगर ये किसी से कंसल्ट कर रहे हैं तो भले ही इनको मना किया जा रहा है, जैसे कि इनके फ्रेंड हैं, फैमिली मेम्बर हैं, भले ही इनको बता रहे हैं कि चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं, लेकिन इनका जो दिल है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चाइल्ड बना हुआ है, तो दिल हमेशा बच्चा होता है। एंड बच्चा हमेशा चमकती चीज़ों की तरफ भागता है, जहाँ पे लाइट होती है। बच्चों को कभी अंधेरा पसंद नहीं होता है, तो इनको लाइट आपकी तरफ दिखाई पड़ रही है। ये आपको लेके होपफुल हैं, पॉजिटिव हैं। इनका दिल कहता है कि आपके पास आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, या आप ही के साथ इनका जो इनर चाइल्ड है वो कनेक्ट होता है। या तो आप लोग बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं, या आपके बीच की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस वजह से दिल है कि मानता नहीं वाली कंडीशन है, कि भले ही इनको लोग मना कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि सिचुएशन इतनी इजी नहीं है, क्योंकि एडवेंचर का भी कार्ड है। मतलब ये है कि इनको लगता है लोग इनसे मना करते हैं, इनको जब ये अपने दिमाग को यूज़ करते हैं तब भी इनको लगता है कि चीज़ें आसान तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि इनका दिल है कि मानता नहीं, दिल नहीं मानता है इनका। नथिंगनेस, ब्लैंक हो चुके हैं। इनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि मत करो, एक तरफ इनका दिमाग कह रहा है कि मत जाओ, एक तरफ इनका दिल कह रहा है कि सारी खुशियाँ आप ही के साथ हैं। तो ये इतना कंफ्यूज हो चुके हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें या क्या ना करें। एंड ये ब्लैंक हो गए हैं, इनका दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। ओके, ये जो है आपका कंपेरिजन भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो सकते हैं, या इन्होंने पास्ट में बहुत कंपेयर किया था आपको, या तो खुद से या किसी थर्ड पार्टी से, या पहले आपका लव कैसा था अब सिचुएशन कैसी हो गई है, इन सारी चीज़ों को। तो कंपैरिजन बहुत ज़्यादा चल रहा है। चलिए एक कार्ड निकाल लेते हैं कि आखिर ये कंपैरिजन कर किस चीज़ से रहे हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे यहाँ पे कंपैरिजन का कार्ड क्यों आया है। ओके, हो सकता है कि आपको किसी रिलेशनशिप में, ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। एंड इनको दिख रहा है कि इनको किसी, मतलब इनको भी किसी ने डिच किया था, चीट किया था, बिट्रे किया था, आपको भी किसी ने किया, लेकिन ये उस सिचुएशन से नहीं निकल पाए, या ये पेन इनके दिल में रह गया, लेकिन आप निकल आए। इस तरह की चीज़ें, ये इस चीज़ में आपको कंपेयर कर रहे हैं। ओके, यस, यहाँ पे इनोसेंस का कार्ड आ गया है, तो इनको फील हो रहा है जैसे आप बहुत इनोसेंट हैं। चलिए ये कार्ड और निकाल लेते हैं।
थोड़ा सा, हालांकि इनोसेंस आप ही के लिए है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि ये इनोसेंस का कार्ड क्यों आया है। ओके, 8 ऑफ कप्स आ चुका है यहाँ पर। देखिए ये जो है, देख रहे हैं कि पहले आप बहुत इनोसेंट थे। मैंने क्या कहा था कि आप लोगों का कोई चाइल्डहुड का साथ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि पहले आप काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट थे, लेकिन ये जो आपकी लाइफ में चीटिंग एंड बिट्रेयल हुआ, उसने आपको इतना तोड़ दिया है, उतना ज़्यादा स्ट्रांग बना दिया है कि अब आप लोग किसी से भी मूव ऑन कर सकते हैं, किसी को भी छोड़ सकते हैं। पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा क्यूट थे, बहुत ज़्यादा भोले भाले से थे, लेकिन मतलब आप इनके ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। आप इतने सख्त नहीं थे, लेकिन अब आपके नेचर में काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं, क्योंकि आपको धोखा मिला है, एंड इस धोखे की वजह से आप लोग काफ़ी चेंज हो चुके हैं। देख लेते हैं कि अब आपकी बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। ओके, तो यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड आ चुका है। आप लोग मैजिशियन हो चुके हैं। आप लोग जब चाहें जैसे चाहें चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग डील कर सकते हैं। अब आपके अंदर मैनिपुलेशन, कंट्रोल एंड चीज़ों को घुमाना, ये सारी चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं। ये बात अलग है कि आप उसको यूज़ करें या ना करें। अब देखिए, जो मैजिशियन होता है, इसका मतलब ये भी होता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक बड़ी स्ट्रांग है। आप जो चाहते हैं उसको हार्डवर्क करके किसी भी तरीके से हासिल कर ही लेते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, इसका मतलब ये है कि मजिशियन कोई चालाक नहीं है। चालाक का मतलब ये कि आप दूसरों का फ़ायदा उठाने के लिए, कोई शॉर्टकट अपनाने के लिए, किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए अपने इस मजिशियन टेक्निक का यूज़ नहीं करते हैं। मतलब कि आप पॉजिटिव रास्ते पे ही चल रहे हैं। आप कभी किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं पसंद करते हैं। ओके, एंड इसी वजह से आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग आ चुकी है। आपकी हेल्थ के लिए ये कार्ड आ चुका है। मतलब आपकी लाइफ में चाहे जितने स्ट्रगल रहे हों, चाहे जितना पेन रहा हो, चाहे जितने जेलस पीपल रहे हों, चाहे जितनी नेगेटिविटी रही हो, लेकिन मेन चीज़ क्या होती है कि बाहर क्या चल रहा है, इससे ये चीज़ मैटर कभी करती नहीं है। मेन चीज़ ये होती है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप अंदर से कैसे हैं। अगर आप अंदर से प्योर हैं, अगर आप स्पिरिचुअल हैं, अगर आप सही इंसान हैं, तो बाहर की कंडीशन आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती है आपका। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों का साथ ईश्वर भी दे रहे हैं, एंड आप लोग डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं कि अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। साइलेंस, आपके पार्टनर बिल्कुल साइलेंट हैं। देख लेते हैं एक बार इसको भी क्लेरिफाई करके कि आखिर ये साइलेंट है क्यों। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि साइलेंस का कार्ड क्यों आया है। ये अपने फ्यूचर को लेके परेशान है। इनको लग रहा है इनका फ्यूचर क्या होगा, या ये प्रेजेंट टाइम में कोई स्ट्रगल कर रहे हो सकते हैं, कोई दिक्कत हो सकती है इनको, या तो इन्होंने किसी से डिवोर्स लिया है, इनका कोर्ट केस चल रहा है, या ये फ्यूचर में आपके साथ किसी तरह की कोर्ट मैरिज वगैरह करने की सोच रहे हैं। मतलब ये फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, इसी वजह से इस वक्त ये साइलेंट हैं। ओके, एंड यहाँ पर इनकी अवेकनिंग हो रही है। ये बहुत सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, एंड जब कोई इंसान अकेला होता है तो समझ जाइए कि उसकी अवेकनिंग का टाइम आ गया है। अब इनको चिंता हो रही है कि इनका फ्यूचर क्या रहेगा, ये किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, एंड आपको कैसे हासिल करेंगे आपके साथ, आपको अपने साथ लाने के लिए। क्योंकि यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है किसी लॉयर वगैरह से मिल रहे हों कि अगर ये आपके साथ मैरिज करते हैं तो फिर उसका क्या प्रोसेस है, उसमें फिर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, उनको कैसे ठीक किया जाए, ये सारी चीज़ें ये सोच रहे हो सकते हैं। फ्रेंडलीनेस, ये आपके रंग में रंगना चाहते हैं, आपके जैसे हो जाना चाहते हैं, इतने घुल मिल जाना चाहते हैं कि फिर एक तो आप लोगों को कोई अलग ना कर पाए, एंड ये बिल्कुल ही आपके मतलब जैसे आंखें बंद करके आपके साथ चल देना चाहते हैं। ओके, इसी वजह से ये आपके साथ ऑथेंटिक रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। मतलब कि क्या बोलते हैं, कोर्ट मैरिज वगैरह करके, बिल्कुल पक्की वाली शादी आपसे करके, जिससे कि फिर आपको कभी कोई अलग ना कर पाए, फिर कभी कोई आप लोगों को पेन ना दे पाए, जुदा ना कर पाए। ओके, तो ये बिल्कुल आंखें बंद करके चल पड़े हैं आपको अपनाने के लिए। पहले ये मजिशियन हो सकते हैं, पहले ये देखिए, यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि हैं ये भी शार्प माइंडेड, ये बहुत ज़्यादा ये काफ़ी ज़्यादा
शार्प माइंडेड मजिशियन टाइप के हो सकते हैं, मैनिपुलेशन भी आता है इनको, सब कुछ। लेकिन दिक्कत नहीं है, मेन चीज़ ये है कि इन्होंने आपके साथ वो सारी चीज़ें वर्क नहीं की हैं। इन्होंने बहुत कोशिश करी आपको ट्रैप करने की, आपको अपनी बातों में फंसाने की, लेकिन क्योंकि इससे पहले ये बहुत सारे लोगों को फंसा चुके थे। लव गुरु टाइप के इंसान हो सकते हैं कि इनसे पूछो कि कैसे फंसाया जाता है, कैसे ट्रैप किया जाता है। ओके, तो ये पहले बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, लेकिन लोगों को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करने में जैसा चाहते थे वैसा करवा लेते थे। लेकिन इनको दिख रहा है कि इनके ये जितने भी गट्स हैं वो आपके ऊपर कोई वर्क नहीं कर रहे हैं। तो अब ये अच्छे बच्चे बन के आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग करने के लिए। ओके, यस, इनको या तो कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, या इनकी लाइफ में इस वक्त बहुत बुरा टाइम चल रहा है। एंड ये पर्सन जो है आपके बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में है। बुरी कंडीशन में जब ये आए हैं तब इनको लग रहा है कि आपके साथ जो गलतियाँ की हैं, आपको पेन दिया है, या ये हो सकता है कि इस वक्त ये बहुत नेगेटिव सिचुएशन को फेस कर रहे हों। एंड इनको फील हो रहा है कि आपने कैसे फेस किया होगा वो सब कुछ, जब आपको किसी ने चीट किया था, बिट्रे किया था, जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो आपने कैसे फेस किया था अकेले दम पर। तो ये भी वही सारी चीज़ें सोच रहे हैं, आपसे इंस्पायर भी हो रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं, आपके एग्जाम्पल से। ओके, एंड ये आपके साथ किसी तरह का कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, या गठबंधन करना चाहते हैं। ओके, यस, इनको पता है कि भले ही आपके अंदर चेंजेस बहुत आ गए हैं, भले ही आप लोग ऊपर से रूड हो चुके हैं, सख्त हो चुके हैं, डिसीजन लेने लग गए हैं, नाराज़गी हो सकती है आपके अंदर, लेकिन फिर भी आप इनोसेंट हैं। आप कोई गलत इंसान नहीं है, आप किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, आप किसी का नुकसान नहीं कर सकते। इस वजह से ये भी डिवाइन पे ट्रस्ट करके आप ही के रास्ते पे चल दिए हैं। जैसे आपने डिवाइन पे ट्रस्ट किया, आपने बिल्कुल, लोगों ने कहा होगा कि ये बेवकूफ़ हैं, ये फूल हैं, इनके पास अकल नहीं है, इनको नहीं मालूम है ज़िंदगी कैसी जी जाती है, या ये आपके पार्टनर ही हो सकते हैं जो पहले ऐसा कहते थे। लेकिन फिर इन्होंने देखा कि आप सक्सेसफुल हो गए, आपने ईश्वर पे ट्रस्ट किया एंड आप सक्सेसफुल हुए, आपने रिस्क लिया, आप सक्सेसफुल हुए। तो ये भी आप ही के रास्ते पे चल पड़े हैं। इसी वजह से ये कार्ड आया है कि ये आप ही के जैसे हो जाना चाहते हैं, क्योंकि इनको सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई पड़ रहा है, आपको फॉलो करना। तो देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। ए टाइम टू गिव रादर देन टेक। यस, तो यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। तो जब ये पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे तब आप इनको यस बोल सकते हैं, तब तक आपको भी शांति से बैठना है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।